पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं, इमरान खान की गुफ्तगू। अडयाला जेल में आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जमहूरियत इखलाकी रवैयों पर चलती है। जमहूरियत आज़ादी का नाम है। जहाँ जमहूरियत आज़ाद होती है वही मुल्क परवास करता है। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, मीडिया को दबाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? एक सहाफी ने सवाल किया कि आप शफाफ इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, इसका मतलब है आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, ISFC मुल्क चला रही है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें हमारे इंसानी हकूक और 8 फरवरी के पिटीशंस क्यों नहीं सुनी जा रही? कौन सी जमहूरियत और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल होते हैं? मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी है। शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमें कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं कराए। चीफ जस्टिस को मालूम नहीं कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन में भेज रहे हैं। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। इमरान खान ने कहा कि 2021 में मुल्क का कर्जा 2.8 ट्रिलियन था। 4 साल में मुल्क के कर्जे 8 से 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए। जिस गरीब का 2000 बिल आता था अब उसका 10,000 बिल आता है। सारी इलीट के पैसे बाहर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान ने काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। चेयरमैन इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे केसेस से अलग हो जाएं। परवेज खटक ने कांपते हुए इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही दे दी। इमरान खान ने मुस्कुराकर झूठी गवाही को गैर मौसर कर दिया। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान जब परवेज खटक बयान रिकॉर्ड करवाने आए तो इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए। बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान इमरान खान मुस्कुराते रहे। अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आ जाने चाहिए। इमरान खान का परवेज खटक के बयान के दौरान चुटकुला। परवेज खटक ने 15 मिनट में बयान रिकॉर्ड करवाया और वापस चले गए। बनी गाला इस्लामाबाद के पटवारी अब्बास कुराया पर भी जरा मुकम्मल। वोकला के मुताबिक परवेज खटक जैसे आया चोर नजरों से इधर उधर देख रहा था और सीधा रोस्टम पर चला गया गवाही देने। खान साहब भी रोस्टम पर आ गए और उसके सामने खड़े हो गए। वो थर थर कांपने लगा और जल्दी से दरमियान में मुखालिफ 2 वकील खड़े किए कि खान साहब की नजरों से ओझल रहे और तोते की तरह रटाशुदा बयान बोल रहा था और मुसलसल कांप रहा था। ये काबिल रहम हालत देखकर खान साहब ने कहा, कोई इसके पीछे खड़ा हो, ये जितना कांप रहा है कहीं गिर न जाए। इद्दत केस में साबित हो गया कि खावर मानिका ने टेम्परिंग की। समाअत कल तक मुलतवी। बुशा बीबी के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। उन्होंने कहा कि एक जुमला सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि अगवा बराए बयान, ये केस भी अगवा बराए बयान का है। 2000 दिन बाद रजू करना, तलाकनामे पर तारीख पर टेम्परिंग करना और खावर मानिका का गिरफ्तार होना, ये मेरे पॉइंट्स हैं। इद्दत के दौरान निकाह हुआ तो खावर मानिका ने दौरान इद्दत दरख्वास्त क्यों नहीं दी? जज अफजल मजोका का जाहिद आसिफ के मुआवन वकील से इस्तफसार। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर भी जवाब मांग लिया। अपने दलाइल में आपने ये जवाब भी देना है कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को क्यों नहीं दिए गए। आपने केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी? इस पर भी जवाब देना है। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। इद्दत केस में इमरान खान बरी होकर रिहा न हो जाएं, इसलिए 9 मई के जाली केसेस में जमानतें मंसूख कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन इमरान खान की 9 मई के 3 केसेस में जमानतों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पुलिस को उनको गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। इमरान खान की 9 मई के झूठे और जाली मुकदमात में दाखिल की गई अबूरी जमानत की दरखास्तों के इखराज पर तहरीक इंसाफ का इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर दिए गए अदालती फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार। रियासत पर बदतरीन शख्सी आमरीत का कब्जा और जंगल के कानून का गलबा है। तर्जमान तहरीक इंसाफ।
सनम जावेद को फौरी रिहा किया जाए, अदालत का हुक्म। 9 मई का केस, लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद सनम जावेद को ताहाल रिहा नहीं किया गया। फॉर्म 45 के मामले पर इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसर अपने झूठ की दलदल में मजीद फंस गए। 8 फरवरी को फॉर्म 45 कब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड किए। इस्लामाबाद रिटर्निंग अफसर के वकील रिकॉर्ड देने से तजब्जुब का शिकार, रिकॉर्ड देने के मामले को लटकाने की कोशिश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप फरीक नहीं हैं, आप क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहे, आपको क्या मसला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड होने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ISI को शहरियों की फोन कॉल्स, मैसेजेस रिकॉर्ड करने की इजाजत का नोटिफिकेशन चैलेंज। हुकूमत का ISI को फोन टैप करने की इजाजत देने के इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन में ISI को लोगों के फोन टैप करने की इजाजत दी है। PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अभी रूल्स तक नहीं बने। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी, आजादी इजहार राय फ्राहम करता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी लोगों के फोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में सदा की गई है कि अदालत हुकूमत पाकिस्तान का ISI को फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे।